एजुकेटेड हूँ, मेरा लीगल राइट है। ये जो आपने वर्ड यूज किया लीगल राइट, ये ना कानून कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बाइस्ड है जब बायस नहीं है कार्तिक, अपाहिज है। True. हमारा कानून लड़कियों को दिया गया था, बनाया गया था बिकॉज देयर वर टाइम जहाँ पे गलत होता था। अब वो टाइम चला हो गया है, चला गया है, खत्म हो गया है। कुछ केसेस होते हैं, बट अब ये भी देखिए कि अब जिसको ज़रूरत है उसको भी सिक्योर किया जाए, उसको प्रोटेक्ट किया जाए। अगर जजेस को ये बात पता है कि मिसयूज हो रहा है, मैं एक सिंपल सा रिक्वेस्ट करती हूँ। आई कैन नॉट बी अ लॉयर, आई कैन नॉट बी एडवोकेट, बट एज अ एडवाइज़र अगर मैं एक लॉ को एक चीज़ बोल सकूँ, आपके पास कोई एप्लीकेशन आ रही है ना डिवोर्स की, एक काउंसलर, एक थेरेपिस्ट या एक साइकेट्रिस्ट बैठाओ, दोनों की पर्सनल काउंसलिंग करवाओ, उनसे पूछो रिश्ता तोड़ने की वजह क्या है, दोनों का इमोशनल टेंडेंसी चेक करो, आपको अपने आप पता लग जाएगा गलत कौन था। और जब आपको पता है कि लड़का गलत है तो ऑब्वियसली जो लड़की का हक बनता है, जो लड़की के प्रॉब्लम्स थे, उसको सॉल्व करो। लेकिन अगर आपको पता है कि लड़की की सिर्फ अना बीच में आ रही है, उसका घमंड बीच में आ रहा है, उसको प्रॉब्लम सिर्फ इस चीज़ से है कि माँ बाप साथ नहीं रहने चाहिए, मैं ये नहीं करूंगी, मैं वो नहीं करूंगी, मेरे पे रोक टोक लगाते हैं, अगर उसकी वो टेंडेंसी है कि ना मैं सबको बर्बाद करके दिखाऊंगी, वो काउंसलर ये साइन करके देखे कि ठीक है डिवोर्स ले लो, बट नो एलिमनी, नो मेंटेनेंस, कॉन्सेप्ट खत्म करो एलिमनी या मेंटेनेंस का। कितने लड़कों का परिवार बर्बाद हो गया, कितने लड़के बर्बाद हो गए सिचुएशन में क्या, पूरी जिंदगी की कमाई पहले शादी में लगाई, अब वो शादी को तोड़ने में लगाई। कहाँ से करें यार, मिडिल क्लास लोग हैं ना। तुम अगर होते पैदा एकदम बिजनेस टाइकून्स के घर में, अंबानी अडानी के घर में, तुम बोलते अच्छे लगते कि 50 लाख 30 लाख रुपए दे दो, तुम करोगे क्या उस पैसे का? करना क्या, लाइफ बनाओ ना, पढ़े हो, True. कमाई करिए ना, कमाओ और खाओ। इंडिपेंडेंट कहते हो खुद को, कमाओ और खाओ। दूसरे के भरोसे मत करो कि दूसरा इंसान मेरा घर चलाएगा और मैं उसको बदनाम भी करूंगी, बेइज्जत भी करूंगी और बर्बाद कर दूंगी। खत्म। आई रिक्वेस्ट टू कैंसिल द कल्चर ऑफ एलिमनी एंड मेंटेनेंस। इसमें ना अब एक चीज उठाई जाती है कि फिर दहेज, अरे दहेज यार, भी तो है, दहेज लेते क्यों हैं? माँ बाप ने खुशी खुशी दिया ना, अगर पहले मांगा होता तो शादी मत करो। यू नो अगर शादी रिश्ता जब तय हुआ है, लड़के के घर वाले दहेज मांग रहे हैं, तो यू नो द टेंडेंसी कि दे आर मेटेरियलिस्टिक पीपल, दे कैन डू एनीथिंग टू माई डॉटर। ये मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं बिकॉज इनको पैसा मायने रखता है। लड़के को अगर पैसा मायने रखता है, दे दे आर नॉट लुकिंग फॉर द डॉटर ओनली, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द पर्सन ओनली जो उनका घर आके बसाए, तो रिश्ता ही मत करो। और अगर खुशी खुशी दे रहे हो, लगन में एकदम पर्चा लेके सुना रहे हो, तुम वीडियो बनवा रहे हो कि हमने तो ये दिया, गाड़ी दिया, सोना दिया, देन उसको फिर काउंट मत करो बिकॉज लड़के का भी इक्वल खर्चा होता है शादी में। इट इज नॉट ओनली कि बेटे मतलब बेटी का ही खर्चा हुआ है शादी में, वो बेटी के बाप ने दहेज, ऑब्वियसली होता है यार, बेटी का बाप करता है, वो बेटी भी दे रहा है, पैसा भी दे रहा है, खर्च। बेटे का बाप भी तो रिसेप्शन कर रहा है ना, लगन कर रहा है ना। तुमने तो एक दिन में फंक्शन करा, खत्म कर दिया, दैट्स इट। वो बेटे का बाप तो उसको जिंदगी भर पालने के लिए लेके आ रहा है ना, उसके लाइफस्टाइल, अब तो वो बड़ी हो गई, उसके खर्चे बढ़ गए, उसके लाइफस्टाइल। अब तो मतलब अगर वो लड़की सेल से कपड़े खरीदती होगी तो अब वो सीधा मॉल में जाएगी, बिकॉज उसकी शादी हो गई है। शी हैज दैट सर्टेन एक्सपेक्टेशंस कि मेरा पति तो मेरे को एकदम रानियों की तरह बना के रखेगा, चाहे वो अपने घर में खुद मेड की तरह रहती होगी। अनरियल एक्सपेक्टेशंस आर किलिंग द रिलेशनशिप्स। और इसी में ना एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है कि बात सिर्फ एलमनी या पैसे तक नहीं रहती, ये हम्म। एक ऐसी चीज है जो शायद इंसान फिर भी झेल ले। काफी लड़कियां इस हद को भी पार कर जाती हैं कि फिर फेक एलिगेशंस आते हैं और वो पूरी फैमिली पे आते हैं, 80 साल के ससुर पे भी आ रहे हैं, है ना, एक यंग सा देवर है उस पे भी आ रहे हैं, और दूर दूर के रिश्तेदार सब पे आ रहे हैं। एक बहुत शॉकिंग केस बताऊं। बिल्कुल। आई मेट अ बॉय, 6 महीने हुए शादी को। उनकी शादी बहुत जबरदस्ती, मतलब अरेंज मैरिज थी, ऑब्वियसली हिमाचल का लड़का था। उसकी शादी बिकॉज उसकी भाभी के गांव की ही लड़की थी, तो भाभी ने कहा हमारे गांव की है, तो वो इतना छानबीन नहीं किया, शादी हो गई। शादी के एटलीस्ट 2 महीने बाद उनके लड़की के पेरेंट्स ने एकदम जिद कर दी कि शादी रजिस्टर कराओ, रजिस्टर कराओ, रजिस्टर, मतलब दे लाइक कि हम लड़की नहीं भेजेंगे आपके घर पे जब तक शादी रजिस्टर नहीं करवाओगे। लाइक यार इतना क्या, मतलब
दिस इज नॉट इंडियन सोसाइटी में इतना नहीं होता है कि आप रजिस्ट्रेशन कितना पीछे भाग, डाइसी सा फील हुआ थोड़ा डाइसी सा भी। लड़के ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, रजिस्ट्रेशन ही तो है, शादी तो रजिस्टर। लड़का गया फॉर एग्जाम्पल सर्टेन डेट 26 अगस्त को उसने शादी रजिस्टर करवाई है। 26 अगस्त को वो अपने घर गए, 27 अगस्त को लड़की ने पैकिंग करी, 28 अगस्त को घर। अब तो मैं जिसको डिवोर्स, मतलब अभी तो मैं जिससे शादी करनी है कर लो, मेरे को डिवोर्स दे दो, आई वॉन्ट 50 लाख रुपीज। द टेंडेंसी ऑफ गर्ल और एंड इसमें उसके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व है। पेरेंट्स को इजी मनी दिख रहा है ना, एक साथ आएगा 50 लाख, भाई कौन कमाएगा जिंदगी भर। पेरेंट्स आर ऑल्सो नॉट गुड, सी पेरेंट्स आर ऑल्सो ह्यूमन, ह्यूमन कैन ऑल्सो बी गुड एंड बैड। आपका माँ और बाप है वो तो एकदम भगवान का, नो, माँ और बाप एट द एंड ऑफ द डे इंसान है, और इंसान अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। True. तो डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली एनीवन, किसी को भी नहीं करना भरोसा अंधा करके। उस लड़की ने, जब लड़के ने बोला यार दिस इज रॉन्ग, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, वो लड़की ने टू एंड फ्रो मचाया कि वो घर आती थी, मतलब ससुराल आती थी, लड़ती थी, सबसे झगड़ती थी, फिर जाती थी, 20 दिन अपने मायके रुकती थी, फिर 10 दिन आके लड़ती थी। 3 महीने ये काम किया सारा, 5 महीने हो गए शादी को। एक दिन बिल्कुल अपना सारा बैग वैग उठा के सारे जेवरात लेके गई अपने मायके। वहां पे जाके नेक्स्ट डे उसने केसेस दर्ज करवाए, दैट वही फॉल्स डाउरी, फॉल्स डोमेस्टिक वायलेंस, और सबका नाम, बिकॉज डीवी और डाउरी के केस में सबका नाम खानदान का नाम लिखा जाता है, लॉ ही ऐसा है हमारा, ठीक है। उसमें जो सबसे शॉकिंग पार्ट था मेरे लिए, तुम बड़े बुजुर्ग माँ बाप भाई बहन चलो लिखवाओ कि चलो मारपीट की होगी, बुड्ढों ने कर ली होगी, तुम्हारे पार्टनर ने कर ली होगी, माँ बाप ने कर ली होगी, देवर ने कर ली होगी, मैंने मान लिया सबने मारपीट की। 2 साल के बच्चे के ऊपर भी उसका नाम लिखवाया। 2 साल का बच्चा उसको मोटी बोलता है, उसको गाली देता है, 2 साल के बच्चे का नाम है। यहां से लड़कियां खत्म हो चुकी हैं, और हमारा जो कानून है वो अपाहिज हो चुका है, क्योंकि पुलिस वालों ने ना, ओहो मैडम ने बोल दिया 2 साल के बच्चे ने भी मार पिटाई किया। उनके भी हाथ बंधे हुए हैं। नहीं, हाथ नहीं बंधे हुए हैं। आप कोई चीज लिख रहे हो, आपके पास लॉ है, आपके यू आर पुलिस कौन है, प्रोटेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। आप लड़की से एक बार क्वेश्चन तो कर सकते हैं ना, मैम दिस इज रॉन्ग, यू कैन नॉट डू सो, ऐसा है तो आप एविडेंस लेके आओ प्लीज। सबका नाम लिखवा रहे हो, ऐसा है, पूरा स्टेटमेंट लिखा जाता है, इस दिन मेरे साथ इस इंसान ने ऐसे मार पिटाई करी, मेरे बाल खींच के लेके गए, मुझे ऐसे मारा, पूरा स्टेटमेंट रिकॉर्ड होता है। दिस इज नॉट इसने मेरे साथ मार पिटाई की, दैट्स नो, इंसिडेंट आता है। ईच एंड एवरी इंसिडेंट मैं बहुत क्लोजली नोटिस कर चुकी हूँ। लड़कियां ये स्टेटमेंट देती हैं कि मेरा सपना पूरा हो गया तुम सबको थाने में लाके खड़े करने का। मेरे मुंह पे एक लड़की ने बात बोली थी, मेरे खुद के ऊपर 3 केसेस चल रहे हैं, दैट सेम, फेक डाउरी, फेक डोमेस्टिक वायलेंस, ईच एंड एवरी, आपके माय हस्बैंड, मी, चल रहे हैं हमारे। आई एम नॉट द पर्सन हु इज डूइंग दीज थिंग्स फॉर द कंटेंट। मैंने देखा है कि जब एक घर में डिवोर्स होता है ना, जब मामला थाने और कचहरी तक जाता है, तो वो सिर्फ कचहरी तक नहीं जाता, वो समाज में जाता है।